साथियों नमस्कार। मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपसे एक अच्छी बात, एक अच्छी कहानी के माध्यम से आपके बीच कुछ रखने जा रहे हैं। और ये आप अपने बच्चों के बीच ज़रूर इसे शेयर करें, आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चे भी ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे। इसलिए आप इसे ज़रूर बच्चों के बीच रखें। साथियों, एक पिताजी थे, वो जॉब करते थे। जॉब से आते ही घर में अपने बच्चे को टीवी बंद चालू है, टीवी आके बंद किया। नालायक, तू जब पढ़ाई कर रहा तो तुझसे एक बटन दबाया नहीं जाता है, टीवी तू क्यों चालू रखा है, टीवी बंद क्यों नहीं करता। फिर दूसरे दिन तुम जूते जहाँ रखने के हैं, जहाँ कबाड़ है वहाँ रखने को छोड़ के तुम जहाँ मर्जी तहाँ फेंक देते हो। तुम जब रूम में नहीं हो, तुम कहीं और रूम में बैठे हो, किसी और जगह पे हो, तो फैन क्यों नहीं बंद कर रहे हो, बंद क्यों नहीं किया। वो आते ही बंद करते थे। तो इस तरह से बेटा अपने पिताजी से चिढ़ जाता था, गुस्सा हो जाता था, बट पिताजी था वो सुनना पड़ता था। फिर इस तरह से क्या हुआ कि बच्चा होनहार था और वो धीरे धीरे करके पढ़ गया, लिख गया। अच्छा, अब बात है कंपटीशन की तैयारी किया, कंपटीशन में कहीं एक जगह निकाला। अब वो इंटरव्यू के लिए उन्हें जाना था। अब वो गया एक जगह, तो गया तो वो बड़ा कंपनी था, बड़ा संस्था था। वहाँ पे बागवान भी लगे हुए थे। और वहाँ पे बागवान जो लगे थे, तो एक पाइप के माध्यम से जो बागवानी में जो पानी दिया जाता है, वो पाइप कहीं ना कहीं खुला था। अब खुला था तो ये ज्यों ही वहाँ पे प्रवेश हुआ, क्यों देखा कि ये पानी जितना पौधे को चाहिए उतना इसे मिल चुका है और फिर ये बेफिजूल का बर्बाद हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत जा कर के इसका पानी जो बेफिजूल बह रहा था, वो पाइप का वो पे नल पे बंद किया। फिर ऊपर गया तो देखा हॉल में कि जो फैन है वो चालू है, जबकि वहाँ कोई नहीं बैठा है। तो वो जाकर बंद किया। अब बंद करने के बाद फिर जब आगे गया तो एक रूम में एक विनिंग साइड और एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड था। तो राइट साइड में कोई नंबर नहीं था और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि बॉल जल रहा है, तो बॉल को जाके उन्होंने बुझाया। अब बॉल बुझाने के बाद वो बैठा अपने बाहर के रूम में, जो वेटिंग रूम था वहाँ पे बैठा। वो पूछा दोस्तों से कि दोस्त, अंदर क्या सवाल हो रहा है, कुछ तो बताओ। तो बोल रहे हैं कि अरे भाई, कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं अंदर गया, फाइल देखा, आपको रिजेक्ट किया जाता है, आप चाहिए। फिर ये बातें होने लगा कि आखिर में यदि ऐसा करना था तो हम लोग को क्यों बुलाया, ये क्यों इंटरव्यू रखा, टाइम वेस्ट हुआ, स्पेंड मनी स्पेंड हुआ है। इन लोग को लगता है कोई अंदर में कोई सेटिंग है, इन लोग अपने आदमी को रखेंगे, हम लोग को बेफिजूल का यहाँ पे ला करके इन लोग अपना मेरा टाइम हम लोग का बर्बाद हुआ। तो इस तरह से करके जा रहे थे, आ रहे थे, निकल रहे थे। अब इनकी बारी आया तो वहाँ पे गया, अंदर गया ये जब, तो वहाँ जो इंटरव्यूअर था वो 3 व्यक्ति थे। अब तीनों व्यक्ति खड़े हो गए और खड़े होकर के इनको कॉन्ग्रेचुलेसन कहा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जॉब आपको मिल चुका है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि सवाल मैं पूछ डालूं। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत ये जुटाने के बाद इन्होंने पूछ डाला कि आखिर हमें जॉब मिला तो किस बेसिस पे मिला। तो पूछने के बाद उन्होंने कहा कि तुम ज्यों ही मेन गेट के पास तुम आया, अंदर हुआ,
तो जो तुम पाइप देखा, पानी का पाइप जो खुला बह रहा था, वो पानी जो पाइप से बह रहा था वो हम लोग जानबूझ के खोल के रखे थे और तुमने आते ही उसे बंद किया। हॉल में जो पंखा चालू था वो मैंने जानबूझ के रखा था खोल ऑन करके, तुमने आते ही उसे बंद किया। फिर जो राइट विनिंग में जो बॉल चल रहा था वो मैंने जानबूझ के जलाया था, वो तुम आते ही तुमने वो बॉल को बुझाया। इस बेसिक से मैं तुम्हें जॉब दिया हूँ और तुम्हें ज्वाइन कल से करना है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए। जो ऑनरशिप एटीट्यूड के साथ मेरी कंपनी में आएगा, छोटी छोटी बात को जो केयर करेगा, वो मेरी कंपनी को आगे ले जाएगा, ऊपर उठाएगा। और मुझे ऐसे लोगों की तलाश है और मैं इसलिए तुम्हें इस बेसिक से नौकरी में रखा हूँ। और जब ये बात को जब वो सुना, बाहर जब आया, तो वो बाप के प्रति पहले गुस्सा रखता था, लेकिन वो आने के बाद, बाहर आने के बाद वो बाप से प्रेम करने लगा और वो पिता से अंदर ही अंदर माफ़ी मांगा कि पिताजी मेरे, जो ये रोकते थे, टोकते थे, बोलते थे, आज ये कितना बड़ा सीख है मेरे लिए। ये बात हमें बुरा लगता था, लेकिन यही बुरी बात, यही कड़वी बात आज मेरे लिए कितना अच्छा हुआ, कितना मीठापन हुआ। तो इस तरह से उन्हें ये बात अच्छा लगा। साथियों, ये हर स्टूडेंट को अपने आप को इसे सीखना चाहिए कि आखिर ये छोटी छोटी बात कितनी बड़ी काम आया। साथियों, इसलिए कभी भी अपने से, बच्चों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनों से बड़े जो कुछ बोले वो आपकी भलाई है, उसमें आपकी भलाई है। आप उसे सुनने की कष्ट जरूर करें, उसमें आप एक्सक्यूज ना दें, बहाना ना बनाएं और गुस्सा ना करें कि ये ऐसे मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। नहीं, आप उसे फॉलो करें, आपको उसमें भलाई छुपी हुई है। आप इस तरह का बात जो है वो बहुत अच्छी बात है। महात्मा गांधी बोले हैं कि इंसान को छोटी छोटी पत्थर से ही ठेस लगता है, बड़ी पहाड़ से नहीं। इसलिए आप छोटी छोटी बातें को जीवन में अमल कर लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा लाइफ में आप अपने लाइफ को बना पाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।